हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, और ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। एंड दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो, तो ये वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। आई थिंक हम लोग नायलॉन कवर कर चुके थे, हाँ हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। हमारा टॉपिक का नाम है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। हाँ, एक्राइलिक हमारा टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। बस एक बटन को क्लिक करना है, रेड कलर का होगा, ठीक है। सब्सक्राइब उस पर लिखा रहेगा, तो बस आप लोग वो क्लिक कर दीजिए, बाकी शेयर कर दीजिए। बाकी बस आप लोग को इतना ही करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, पोलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। अब जो एक पोलिस्टर है तो वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड ईजिली। अब जो ये फैब्रिक है ना, तो ये व्रिंकल्ड नहीं होता है। व्रिंकल्ड मतलब कि जैसे कि कपड़े जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ा जाते हैं, ठीक है। तो उसको आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कपड़ा वैसा नहीं है, ये फैब्रिक वैसा नहीं है, इसमें कोई कपड़ा सिकुड़ाता नहीं है, ठीक है। ये एकदम क्या होता है, क्रिस्पी रहता है, ठीक है। तो ये एकदम पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, राइट। इट रिमेन्स क्रिप्स, ये एकदम क्रिप्स रहता है, ठीक है। एंड इज़ ईजली टू वॉश, मतलब ये ईजी होता है, ईजेबल होता है कि हम लोग इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये एक सूटेबल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल ड्रेस बनाने के लिए, ठीक है। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. आपने लोगों को भी अपने आसपास में देखा होगा कि पोलिस्टर वेयरिंग करते होंगे, जैसे कि शर्ट्स या फिर कोई भी ड्रेस, राइट। टेराइलिन इज़ पॉपुलर पॉलिस्टर। अब टेराइलिन जो है तो वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी ओवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, माई मदर ऑलवेज बेस PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर्स। आई वंडर व्हाट PET इज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुज्जो है शायद, हाँ बुज्जो ही है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रही है कि जो मेरी मम्मी है ना, तो वो क्या खरीदती है, PET बॉटल मतलब पेट बॉटल्स खरीदती है एंड पेट जार्स खरीदती है राइस या फिर शुगर रखने के लिए। लेकिन मुझे मैं वंडर रहती हूँ कि भाई आखिर पेट है क्या, राइट। तो PET आखिर क्या है, पॉलीथीन टेराफ्थैलेट, राइट। टेराफ्थैलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर ही है, राइट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। और इस पॉलिस्टर का यूज़ किस लिए होता है, बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन्स बनाने के लिए, या फिर फिल्म्स वायर्स मतलब फिल्म्स बनाने के लिए, या फिर वायर्स बनाने के लिए, एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, राइट। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अब अपने आसपास देखो, ठीक है, और फिर एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, कि पॉलिस्टर से क्या क्या चीज़ बना हुआ है आपके घर में है। तो आप लोग एक लिस्ट बनाइए, अभी बनाइए बैठ के, ठीक है, अभी बनाइए। नेक्स्ट है, नहीं अभी नहीं बनाइए, अभी मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, बाद में, इसके बाद मतलब वीडियो देखने के बाद बनाएगा, राइट। पॉलिस्टर poly plus ester is actually made up of repeating units of chemical called an ester। अब जो पोलिस्टर बना है तो वो क्या चीज़ से बना है, वो एक यूनिट से बना है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। अब जो एस्टर है तो वो एक केमिकल है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फ्रूट्स को स्मेल देता है, ठीक है, देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। और फैब्रिक्स को सोल्ड किया जाता है नाम रख के, जैसे कि पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकॉट हो गया, या फिर एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दिस आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। अब जैसे कि इन लोग का नाम है, ठीक है, तो ये मिक्सिंग फाइबर से बना है, मतलब 2 या फिर 3 फाइबर से ऐसे करके बना हुआ है। जैसे कि पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। अब जो पॉलीकॉट है तो आधा पॉली और आधा COT कॉटन, ठीक है। तो पॉलिस्टर और कॉटन से बना हुआ है पॉलीकॉट, ठीक है, मिक्सचर है दोनों का, राइट। अब पॉलीवूल हो गया,
गया तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि भैया एक पॉलिस्टर होगा और एक ऊल होगा, ठीक है। तो ये दोनों के मिश्रण से बना हुआ है पॉली ऊल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी वियर स्वेटर्स। अब हम लोग क्या वियर करते हैं? स्वेटर्स। अभी तो हम लोग नहीं वियर कर सकते क्योंकि अभी समर ड्रेस है, ठीक है, या फिर आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोग में सहन शक्ति है उतना गर्मी बर्दाश्त करने की तो आप लोग ज़रूर वेयर कीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन दी विंटर, मतलब विंटर में, ठीक है। विंटर की बात आ गई, मुझे लगा समर में, ठीक है। तो हम लोग क्या वेयर करते हैं? स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स विंटर में। मेनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल। अब इसमें से कुछ जो नेचुरल ऊल है, मतलब वो नहीं, नेचुरल ऊल नहीं होते हैं। थ्रू दे अपीयर टू रिसेंबल ऊल, दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल, अरे यार एक सेकेंड गाइस, मेनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो स्वेटर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो शॉल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे हो वो सब नेचुरल ऊल से ही मेड किया हो, बना हुआ हो, ओके। तो इन सब चीज़ को क्या चीज़ से बनाया जाता है? एक्राइलिन को एक्राइलिक से बनाया जाता है, एक्राइलिक, ठीक है। द ऊल ऑफ्टन फ्रॉम नेचुरल सर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब जो नेचुरल सर्स से जो ऊल ऑफ्टन होता है तो वो एक्सपेंसिव होता है, राइट। क्वाइट एक्सपेंसिव मतलब कि भैया एक्सपेंसिव, ठीक है, अच्छा ज़्यादा महंगा होता है। वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो एक्राइलिक फाइबर से जो बना हुआ रहता है तो वो थोड़ा चीप होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। और ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। और जो सिंथेटिक फाइबर है वो मोर ड्यूरेबल मतलब कि टिकाऊ टाइप से, राइट। एंड एफोर्डेबल मतलब आप लोग खरीद सकते हैं, विच मेक्स दे मोर पॉपुलर एंड देन नेचुरल फाइबर्स। तो ये इसको क्या बनाता है? मोर पॉपुलर बनाता है नेचुरल फाइबर से, क्योंकि भैया नेचुरल फाइबर तो बहुत महंगा है, सबसे पहली बात, ठीक है। और जब सस्ते में काम चल जा रहा है तो भाई महंगे के ऊपर हम लोग क्यों जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बनाता है? मोर पॉपुलर बनाता है। किसको? एक्राइलिक को, नेचुरल फाइबर से भी, ओके। सो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग हाँ, यू हैव, और अभी क्लियर नहीं हुआ दोस्तों। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। अब आपने एक एक्टिविटी किया होगा, ठीक है, कि बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर की जला देते हैं आप लोग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? अब आप लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। तो जब आप लोग जलाते हैं किसको? सिंथेटिक फाइबर को, तो आप लोग एक फाइंड करोगे बिहेवियर कि डिफरेंट है नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो आप लोग ये देखोगे, ठीक है, कि जब सिंथेटिक फाइबर को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वो मेल्ट होने लगेगा। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये एक क्या है? एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, किसका? सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, अगर क्लोथ्स जो है वो अगर कैच फायर हो गया मतलब जल गया, इट कैन बी disastrous the fabric melts and sticks to the body of the person wearing it। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है? एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, कि अगर कहीं पे भी गलती से आग लग गई, ठीक है, तो वो बॉडी से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, क्योंकि उसका जो फैब्रिक होता है ना वो मेल्ट होने लगता है। क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है और वो बॉडी से स्टिक हो जाता है, ठीक है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो जब भी हम लोग किचन में वर्क करते हैं या फिर लेबोरेटरी में, तो हमें सिंथेटिक फाइबर का यूज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बुज्झों की बात आती है, ठीक है। Oh, now I understand why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen। तो बुज्झो यहाँ पे बोलती है, ओह मुझे अभी पता चला कि मेरी मम्मी जो है वो पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती है जब वो किचन में काम करती है, तो ठीक है। तो एक्चुअली मुझे भी अभी ही पता चला है, ठीक है। तो बुज्झो घबराने की बात नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग अ रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और अब जितने भी यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स है तो वो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3.3। तो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पार्ट आई थिंक ये पार्ट 3 था ना, हाँ, पार्ट 4 में हम लोग कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो बाकी आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।